नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये उन भक्तों के लिए है कि जो कोई भी सीख रहा है आजकल तंत्र विद्या में, अपने गुरु धारण कर रखा है, उन लोगों के लिए है ये। और ये उच्च कोटि की साधना है। सिर्फ वही भगत कर सकते हैं जो मतलब अपना खान पान थोड़ा सा उच्च कोटि का रख सकें अपने लिए, थोड़ा सा मतलब साफ़ सफाई से जो मतलब खाने पीने में रखते हों बरतते हों, वो ही कर सकते हैं इसकी साधना। और जो किसी विशेष चीज़ों में लिप्त रहते हैं, मतलब ना दिन तारीख देखते हैं, तो उनके लिए ये साधना नहीं है। उनको फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा मेहनत करने से जिसमें फ़ायदा ना हो। तो ये बात भी बतानी ज़रूरी है। तो ये जो देवी हैं जिनकी मैं बता रहा हूँ, इनको आजकल जो बोलते हैं ना, उनको बोलते हैं हरिद्वार की चंडी। आपने सुना होगा, जो कि सबसे ऊपर पहाड़ी पे नील पर्वत के ऊपर, ये उनकी है। तो इनकी एक साधना है ये, और बहुत आसान है और समय तो लगता है इसमें, और फ़ायदे इसके बहुत हैं। अगर आप कर लेते हैं इसको तो मतलब कोई भी आपके घर में मतलब नेगेटिव शक्ति आती है तो उसको हटाने में आप सक्षम हो जाते हैं। जैसे आप किसी भी माताओं की तुलना में मतलब अगर इनकी करते हैं तो कई बार विपत्ति जो आ जाती है आदमी पे, तो ज़्यादा भारी विपत्ति हो तो उसको भी हटाने में माता सक्षम है। तो किसी ज़माने में आप जाएंगे हरिद्वार में चंडी देवी के मंदिर में, तो वहाँ लिखा होता था पहले इस तरीके से कि विपदा हरती है ये जो है चंडी देवी। तो इनकी अगर आप करते हैं मतलब पूजा पाठ करते हैं तो इनसे बहुत फ़ायदा मिलता है। ऐसा नहीं कि वो खाली देवी हैं और आपको कोई लाभ नहीं दे रही है, वो बहुत देंगे आपको, स्वयं दिखाई देंगी जब आप उनकी पूजा पाठ करेंगे। तो मतलब प्यार बढ़ाएंगे उनसे पूजा पाठ के तरीके से मातृ स्वरूप में, तो फिर वो चमत्कार करती हैं। यहाँ तक कि अगर कोई आपके घर में कोई मान लो कुछ डाल जाता है टोना टोटका वगैरह, और आप इनकी सिंपल तरीके से करते हैं तो ये बताती हैं फ़ौरन, सपने के माध्यम से आपको बता देंगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि साक्षात आ जाएंगी, क्योंकि वो जो बोलते हैं कि साक्षात आ रहा है, ये हो रहा है, नोटों की बारिश हो रही है, तो वो सब ऐसा ही है, समझ लो नकली बात बताते हैं। क्योंकि अगर नोटों की बारिश होने लग जाए तो वो बताएं क्यों किसी को, है ना, और उसके लिए पैसे क्यों लेते घूमें। तो ये बात है, जो असली बात है वो ये है। तो ये सिर्फ तंत्र मंत्र रोकने के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए ऊपर झाड़ा देना, इस तरीके का कुछ करना, तो उसमें बहुत काम आती हैं ये माता। और ये स्वयं परीक्षित जो है माता, जो है जो परीक्षित करी हुई हैं लोगों ने, ये वो बात है। ऐसा नहीं कि किसी ने मतलब बता दिया इस तरीके से। जब आप स्वयं करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आप कितनी मतलब ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। कहने का मतलब जो इन देवताओं की आप पूजा कर रहे थे उसके अलावा इनकी कर रहे हैं, तो आप कितनी मतलब ऊंचाइयों पे आ गए हैं, ये आपको खुद महसूस होगा। मतलब उसमें आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति कौन सी है, क्या है। सिर्फ इन माता से आपने काम लिया, मतलब उस तरीके से याद किया, और उस तरीके से उसकी अलग विद्या है वो बताऊँगा कभी। और आपको यानी कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी शक्ति आ जाएगी ऑटोमेटिक अपने आप कि जो उसको कवर कर लेगी। तो ये होता है, आपको कोई पूजा पाठ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती उसमें, सिर्फ माता चंडी की ही करनी पड़ेगी बीच बीच में। शनिवार के दिन करें तो ज़्यादा बेस्ट है, शाम के टाइम करें, ज़रूरी नहीं कि सुबह शाम करें, एक टाइम करें और फिर उसका चमत्कार देखें। तो उसके तरीके हैं वो, अगर जो जानना चाहेंगे वो बताऊँगा। तो ये कोई भी कर सकता है, इसमें सिर्फ उसका गुरु धारण होना चाहिए, इतनी सी बात है इसमें। और बहुत ज़्यादा मतलब ताकतवर शक्ति है ये। तो और इनका थोड़ा सा इतिहास और बताऊंगा आपको कि आलाखंड में जब वो युद्ध करने के लिए आए थे यहाँ हरिद्वार में, तो जो वहाँ के राजा थे उनको पता लग गया था लास्ट में कि भाई हार जाएंगे हम। तो उन्होंने इन्हीं माता को वहाँ पे प्रसन्न करके भेजा था उनके ऊपर आला वगैरह से लड़ने के लिए। तो इन्होंने रूप बदल के अपने, जो इनके साथ भैरव वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे रूप बदल के वहाँ पहुँच गए थे। तो उनसे लड़ने लगे थे, सबको मतलब उन्होंने बेहोश कर दिया था उस तरीके से, इस तरीके से बेहोश कर दिया था। ये साधना की विषय बता रहा हूँ कि जिनके पास साधना नहीं होती वो बेहोश हो जाते हैं, उनके पास वो समझ नहीं पाए, मलखान वगैरह वो बेहोश हो गए थे। तो जब बाद में किसी को पता लगा कि कोई ऐसी सेना आई है मतलब अजीब व गरीब तरीके की, तो उन्होंने सोचा कि वो जो होते हैं रूप बदल के बहरूपिया, कि राजा ने बहरूपिये भेज दिए हैं जो रूप बदल के और लड़ रहे हैं। सिपाही मतलब अलग तरीके के सिपाही हैं, जो बहरूपिया होते हैं वो हैं, और हमें डराने के लिए वो इस तरीके का रूप धारण कर रहे हैं। परिणाम मतलब हराना ही पड़ेगा, मार मूर करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से किसी को भ्रम नहीं हुआ कि ये है क्या। तो ये भी बताता हूँ, ऐतिहासिक बात है उसकी।
तो जब आला पहुँचते हैं वहाँ युद्ध भूमि में जब, और वो चल पड़े लड़ने के लिए, तो जब वो पहुँचे तो उन्होंने सामने देखा तो वही थे। तो उन्होंने सोच के हैरान से हो गए कि ये है क्या, मतलब आदमी है कि क्या है, बहरूपियाँ हैं या क्या है, उनको समझ में आई नहीं। थोड़ी देर में उन्होंने माता का ध्यान करा, और जब वो जो बहरूपिये जो थे उन्होंने काली माई का स्वरूप ले रखा था जिन्हें, तो वो पहचान में नहीं आ रहे थे वो है क्या असल में। तो भ्रम के चक्कर में लोग लड़े जा रहे थे कि कोई ऐसा आदमी रूप बदल के आ गया है, तो हमें डराने के लिए, मतलब तुम्हारो इससे इस तरीके का वहाँ हो रहा था। तो लड़ रहे थे, जो भी वो बेहोश कर दे रहा था, जो भी शक्ति थी। तो जब वो शक्ति आगे बढ़ी उससे आला से लड़ने के लिए, तलवार उठा के इधर से आला बढ़े, तो आला ने तलवार उनके चरणों में रख दी ज़मीन में। तो वो शक्ति जो हैरान हो गई, उन्होंने बोला भाई ज़मीन में क्यों रखा, तुम तो मतलब योद्धा हो तो लड़ना चाहिए। तो उन्होंने नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं तो योद्धाओं से लड़ता हूँ, अपनी माता से थोड़ी लड़ता हूँ, और आप तो माता है मेरी। तब वो माता प्रसन्न हो गई एकदम से कि तुमने मेरे को पहचान लिया आला, मतलब, और कहीं भी लड़ाई होगी कोई भी होगी तो तुम्हारी तलवार पे मैं बैठूंगी, मतलब मजबूती से तुम्हें शक्ति देती हूँ कि तुम्हारी तलवार कहीं भी मतलब हारेगी नहीं। तो उन्होंने वरदान दिया था भाई। तो वहाँ जिस रूप में आई थी वो काली के रूप में आई थी, चंडिका भवानी, नरमुंडों की माला पहने हुए, तो इस तरीके से आई थी। तो वहाँ पर जो उन्होंने आलाखंड में बोल दिया ना, तो माता काली कंकाली भी उन्हीं को बोला था, जो चंडिका ने रूप धारण करा था, तो वहाँ काली कंकाली का रूप धारण करा था। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको ख़ास बात। और जो कजली वन है, जिसको आप कजली वन कहते हैं, हरिद्वार से आगे शुरू हो जाता है सारा, पहले जंगल था वो, उसी को कजली वन कहते हैं। जहाँ काला देव वगैरह भी हैं आगे, और बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हैं उधर, हनुमान जी भी थे, गुरु अमरा भी मिल जाते हैं वहाँ भी, और कई बार उन्होंने वहाँ तप करा है गुरु अमरा ने। तो ये सारी चीज़ें वहीं हैं। तो इस तरीके से आपको ये जानकारी भी रहनी चाहिए, जो कि असली में गुरु अमरा को मतलब मानते हैं, ये उन लोगों के लिए भी है, ना कि अमर सिंह वाली बात है, ये अमरा गुरु की बात है। तो अमरा गुरु सिद्ध हैं, और अभी भी कई लोगों को दिखते हैं वो रूप बदल के कहीं कहीं। तो एमपी में भी कई जगह हैं, तो वहाँ भी दिखाई देते हैं। काफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं जो लकड़ी वकड़ी काटते रहते हैं, सब बताते हैं, जो गाय भेड़ चढ़ाते हैं, मतलब उनको भी कई बार दर्शन होते हैं गुरु अमरा के हल्के फुल्के। तो ऐसा भी है, बिल्कुल असली बात है ये। तो कजली वन जो है मैंने बताया आपको, हरिद्वार से आगे सारा कजली वन स्टार्ट हो जाता है। तो पाकिस्तान आने से पहले पहले मतलब इस तरीके से वो पूरे में ही चलता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है कजली वन। तो इस जैसे बबरी वन है वो भी ज़बरदस्त था, पर अब काफ़ी उसकी कटाई हो गई है। ऐसे हरिद्वार में भी देखा होगा आपने, काफ़ी जंगल कट रहे हैं, तो इस वजह से हो गया ये। और कजली वन की जो है, जैसे बहुत सारे कहते हैं कि वन की काली, काली कंकाली, इस तरीके से हैं वो माता। तो इसका आपको पता नहीं होगा, तो इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि ये भी तंत्र से ही सम्मिलित माता हैं। और जो मछला रानी थी वो उनकी सेवा करती थी। इन्हीं के वीर थे जो मछला के पास थे, जो मछला माँ को मिले थे वीर, इनकी सेवा से ही मिले थे, और जो सफल हुई वो तंत्र में वो इन्हीं की वजह से। तो ये भी बताना ज़रूरी है आप लोगों घरेलू भक्तों को, कि शायद आपको पता ही ना हो कि तंत्र कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ को चल रहा है, तो आप लोग उन्हीं देवताओं में लगे पड़े, मतलब तो उससे आगे बढ़ नहीं रहे। ये उन लोगों के लिए जो मतलब किसी का नुकसान ना करें, और अपने घर का पालन करें अच्छी तरीके से, और अपनी शक्ति भी उनको प्राप्त होगी, ये कुदरती बात है। तो इसलिए, क्योंकि उससे ऊपर उठना चाहिए आपको, जब तंत्र आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कि आप भूखे लेके उसको करते रहें, मेरी बात का शायद बुरा माने, और इस तरीके का आप बीटों का उपयोग करते ही घूम रहे हैं, ये ज़िंदगी थोड़ी है। अगर तंत्र या तो आप सीखें ना, सीखें तो थोड़ा उच्च कोटि का सीखें, ताकि आप ऊपर को चलें, मतलब तो इस तरीके, ताकि कहीं भी आप निकले तो लोग कहेंगे ये है देखो, कि बिना शराब बीड़ी पानी के और कई काम कर देता है। तो इस तो आपकी तारीफ़ है, ना कि आप शराब पी के और मीट मच्छी खा के और कहीं पे मतलब शोर मचाने किसी घर में बैठ के, वो चीज़ ठीक नहीं है तंत्र के अंदर, जिससे लोगों को भी दिक्कत होती है कहते फिर। तो वो काम करेंगे जिसमें आपका नाम हो, मेरा तो हिसाब ही है, बाकी आपकी अपनी वो है विवेक, जो आप कैसे क्या कर रहे हैं। तो धन्यवाद, आपकी वो जानकारी दी है इसके विषय में, बहुत गूढ़ रहस्य है इसके विषय में, जो कि मैंने अभी खाली ऊपर ऊपर की बातें आपको बताई हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद आपका।